मृदुल विभा, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, KGMU में एज ए सीनियर डाइटिशियन कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे पोषण पखवाड़े के रूप में कि इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। पोषण पखवाड़ा पोषण अभियान का ही एक हिस्सा है जो मार्च 2018 में माननीय मोदी जी द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। इसी का ये 5वां पोषण पखवाड़ा है जिसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, पोषण सभी के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे बच्चों से। इसमें आंगनवाड़ी को भी लिया गया है कि जो बच्चे हैं उनसे कैसे पोषण की शुरुआत की जाए, क्योंकि आजकल देखिए ज़्यादातर बच्चे जंक फूड के आदी हो चुके हैं। तो उसमें बहुत सारी कुपोषण रहता है, जैसे क्वाशरकोर है, मेरिस्मस जैसी बीमारियां हैं जो बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती हैं। तो उसमें हम बच्चों को, और ये साल भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हम कोशिश करें कि बच्चों की डाइट में हम किसी तरह ये मोटा अनाज शामिल करें। तो अगर आप चाहें कि उनको नॉर्मल खाने के रूप में मोटा अनाज दिया जाए तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है कि उनको चीला है या पिज़्ज़ा के रूप में, या फिर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ है, उस तरह उनके डाइट में शामिल किया जाए, और जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लेके उसको खाएं भी और कुपोषण से दूर भी रहें। दूसरा है, अगर मैं बात करूंगी तो महिलाओं की, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनमें भी देखिए बहुत कुपोषण देखा जाता है पोषक तत्वों की कमी की वजह से, क्योंकि उनकी भी डाइट उस तरह नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट सबसे महत्वपूर्ण मील है दिन का। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से मैं ये कहूँगी कि ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। और ब्रेकफास्ट का मतलब है कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि मिलेट्स, मोटा अनाज को शामिल करें अपनी ब्रेकफास्ट में। और किशोरियों में एनीमिया की कमी होती है तो उसमें भी, क्योंकि मिलेट्स में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सारे पोषक तत्व मिलते हैं, और जिसकी वजह से एनीमिया की कमी को हम दूर कर सकते हैं। और आजकल देखिए मेडिकल कॉलेज में कि कितने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डिक पेशेंट्स आते हैं। तो अगर कुपोषण को दूर करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आपकी थाली में किस चीज़ की कमी है, क्योंकि आजकल हम जिस तरह रिफाइंड चीज़ों को अपनी थाली में शामिल कर रहे हैं या पैकेट फूड या डब्बा बंद फूड चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम अपनी थाली में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो हमें पोषक तत्व दें, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, सभी चीज़ें उसमें हों। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी थाली में जब देखें कि क्या लेना है, तो प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पनीर है, डेयरी मिल्क है। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो फिश वगैरह ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, और जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो डेयरी मिल्क का यूज़, या दालें हैं या बीन्स है, इस तरीके की चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अब आ गया कि अगर किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल बड़ा है, तो वही मैं कहूँगी कि मिलेट्स को शामिल करें अपनी डाइट में, क्योंकि जितना भी आप रिफाइंड चीज़ें लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, और अगर आप मिलेट से रिलेटेड चीज़ें लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पोषण पखवाड़े में मेन चीज़ ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे कुपोषण को दूर करना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि क्या है, बच्चों में खेल कूद की भी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सिर्फ डाइट ही नहीं है। तो जो इस बार की थीम है उसमें आंगनवाड़ी में ये भी शामिल किया गया है। और गृह वाटिका में हम वो चीज़ें उगा सकते हैं घरों में, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं, कि धनिया है, पुदीना है, ये सारी चीज़ें, इनको भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। और मेन चीज़ ये है कि अब हम अगर अपनी डाइट में सही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से उसको लेंगे, तो हम बहुत हद तक कुपोषण को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वयस्कों के बारे में। 60+ में डाइट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लोगों का कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों की प्रॉब्लम्स है, या फिर भूलने की बीमारी है, या नज़रों का कमज़ोर होना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आम देखी जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है। इस वजह से हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे उनको सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनकी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए।
और हेल्दी फैट जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी हम शामिल कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट हैं, सीजनल फ्रेश फ्रूट उनकी डाइट में देना चाहिए। और उनको जो भी आप खाने में दे रहे हैं देखें कि उसमें फाइबर की मात्रा सही होना चाहिए, क्योंकि क्या है अक्सर देखा गया है कि इस एज में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर उनकी डाइट सही होगी तो एक तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो 60 प्लस में जो भी डाइट आप दे रहे हैं उनको एक नीचे हल्की डाइट होनी चाहिए उनकी। तो उसमें आप सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सत्तू में बहुत सारा फाइबर और प्रोटीन होता है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के में हेल्प करता है। तो कुछ इस तरह की डाइट बुजुर्गों में शामिल होनी चाहिए। और आजकल देखा गया है कि डायबिटीज़ हर घर में होता है, क्योंकि क्या है हमारे खाने में रिफाइंड फूड और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। और हम जो भी फैट ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही ऑयल में कई बार उन चीज़ों को फ्राई किया जाता है, बाहर की चीज़ें, डब्बा बंद चीज़ें। तो कोशिश करिए कि अपने घर में हेल्दी फूड लीजिए, हेल्दी फैट लीजिए। हेल्दी फैट आप ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, सीड्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग अपने देश से कुपोषण को दूर कर सकते हैं और पोषण पखवाड़े को इसी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU